इब्तिसामिल ज़हीर। नारा तकबीर। कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसामिल ज़हीर साहब। कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसामिल ज़हीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन आमनू बिमिस्लि व आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हज़रतुल अमीर जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह की इमारत और क़यादत में हज़रत अल्लामा ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए इस पौधे को आज हम सब पानी देने के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह जब तक जमात अहले हदीस का एक भी आलिम और मुबल्लिग जिंदा है, फ़दाइले सहाबा और अहले बैत के नारे लगते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लाह ताला का दीन दीन इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, दीन मेरे नज़दीक इस्लाम है। और अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे इस बात का ऐलान फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन को, इस्लाम को बतौर दीन मुंतहिब फरमा लिया। हज़रात गिरामी कदर, दीन और शरीयत दर हकीकत एक ऐसी कामिल और मुकम्मल जिंदगी गुजारने का नाम है जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में राजी हो जाए और आखिरत में इंसान को आग से बचाकर जन्नत के बागात में दाखिल कर दे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला कायनात का हाकिम है, कादिर मुतलक है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, मुदब्बिरुल अमूर है, अव्वल है, आखिर है, यगाना है, यक्ता है, तन्हा है, अकेला है। लईसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कायनात के अंदर कोई दूसरी हस्ती नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपना तारुफ फरमा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सोने से बेनियाज, पीने से बेनियाज, खाने से बेनियाज, नींद से बेनियाज, उकताहट से बेनियाज, थकावट से बेनियाज। लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना वो किसी के घर पैदा हुआ। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कायनात में कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका हम पल्ला नहीं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के इनामात अनगिनत हैं, बेपाया हैं, बेअंदाज़ा हैं, बेशुमार हैं। अल्लाह तबारक व तआला के उन इनामात में से बहुत बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला का अपनी मखलूक के पास अपने कलाम को भेजना है। हज़रात गिरामी कदर, इंसान की क्या हैसियत है, इंसान की क्या औकात है, इंसान की क्या मिजाल है कि हालिके कायनात और मालिके कायनात उसकी रहनुमाई के लिए, उसको सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, उसको अंधेरों से निकाल कर उजालों के रास्ते पे गामजन फरमाने के लिए अपने कलाम को नादिल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इतना वज़नी था, इतना ताकतवर था कि पहाड़ों के अंदर इसका तहम्मुल नहीं था कि इसको उठा सकें। चुनाचे अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को कल्ब मुस्तफ़ा की बजाय अगर पहाड़ के सीने के ऊपर उतारते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन मेरे नबी के सीने के तहम्मुल का आलिम क्या है, कल्ब मुस्तफ़ा के मुसफ़्फ़ा होने का आलिम क्या है, और कल्ब मुस्तफ़ा की तहारत का आलिम क्या है, और तज़किये का आलिम क्या है कि अल्लाह ने अपने कलाम को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुबारक के ऊपर उतार दिया। कुरान फसी भी था, बलीग भी था, मानी का एक समंदर भी था, इसके अंदर मफाहीम का एक बहरे बेकरार भी था,
इसके मफहूम को मुतय्यन करने के लिए और इसके उस मफहूम के इबलाग के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। हमने हुजूर के क़ल्बे अथर पर कुरान को इसलिए उतारा ताकि आप लोगों को बयान करें जो उनके लिए उतारा गया। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे हुजूर का चलना, हुजूर का बैठना, हुजूर का उठना, हुजूर की नमाज, हुजूर का रोजा, हुजूर की ज़कात, हुजूर का हज, हुजूर का जिहाद, हुजूर का निकाह, हुजूर की शादी, हुजूर की इबादत, हुजूर की शब जिंददारी, हुजूर की आह सहरगाही, हुजूर के सबर, हुजूर का हजर, पूरा का पूरा कुरान है। और आज हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं, रूए जमीन के ऊपर जितने गिरोह हैं, अगर शिया हो वो अपने 12 इमामों को कुरान नातिक मानते हैं, अहनाफ हो वो उलमाए अहनाफ की शरह को कुरान के मसाइल के अंदर हरफे आखिर मानते हैं, मिर्जाई गुलाम अहमद कादियानी को कुरान नातिक मानते हैं, आगाहानी प्रिंस करीम आगाहान को कुरान नातिक मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अपने अमीर की सरपरस्ती में इस अमर का ऐलान करने वाला हूं। रूए जमीन के ऊपर आलुल हदीस कुरान नातिक अगर मानता है तो हसनैन के नाना की जात को मानता है, फातिमा के बाबा की जात को। हज़रात गिरामी कदर, अब मैं आपके सामने अगली बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जहां पे महल्ले निज़ा है, जहां पर महल्ले इख्तिलाफ है, और इंशाअल्लाह आज अपने भाइयों की मौजूदगी के अंदर इस इख्तिलाफ को भी इंशाअल्लाह तहलील करके जाऊंगा। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी करता है मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज की खबर होनी चाहिए। जब मैं नमाज की खबर को मालूम करने की कोशिश करता हूं तो मुझे अब्दुल्ला इब्ने उमर हुजूर की नमाज को देखता हुआ नजर आता है। जब मैं हुजूर की नमाज को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझको मालिक इब्ने हवैरस हुजूर की नमाज को करता हुआ देखता हुआ नजर आता है। जब मैं हुजूर की नमाज के बारे में खबर को हासिल करने की कोशिश करता हूं, मुझको वाइल इब्ने हुजर हुजूर की नमाज की गवाही देता हुआ नजर आता है। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी करता है मैं हुजूर के अपने नवासों के साथ प्यार को देखूं तो मुझको हसन हुसैन दोषे रसूल के सवार नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी चाहता है कि मैं हुजूर की हलवत की बात को मालूम करूं। मुझे अम्मी आयशा हुजूर की हलवत की बात को बतलाती हुई नजर आती है। मेरा जी चाहता है मैं गारे सोर की तन्हाइयों के अंदर हुजूर के हालात की खबर मालूम करूं। मुझे सिद्दीक जो है गारे सोर के अंदर हुजूर के हालात को बतलाता हुआ नजर आता है। मेरा जी चाहता है मैं हुजूर की जिहाद की रुदात को मालूम करूं। मुझको अली अल मुर्तजा हुजूर के साथ तलवार को चलाता हुआ नजर आता है। और मुझे ये बात बतलाओ, अगर मैं हुजूर के सहाबा को ना मानूं, अगर मैं अम्मी आयशा को ना मानूं, अगर मैं अबू हुरैरा को ना मानूं, अगर मैं अनस इब्न मालिक को ना मानूं, अगर मैं अबू सईद अल खुदरी को ना मानूं, अगर मैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न उमर को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस को ना मानूं, तो मुझे बतलाओ मैं हुजूर की सीरत को कहां से देखूं? हज़रात गिरामी कदर, अगर मैंने हुजूर की तस्वीरें हुस्न तस्वीरें पुरजमाल और पुरजलाल को देखना है तो मुझे सहाबा की निगाहों की जरूरत है, उनकी गवाहियों की जरूरत है, उनके अक़वाल की जरूरत है, उनकी शहादत बय्यनात की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, आज से कुछ साल कबल समाज टीवी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर के एक बड़े शादी हाल मुगल आजम के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर शिया अहबाब भी मौजूद थे और आपका ये गुनाहगार बेटा भी मौजूद था। मौलाना रियाज हुसैन नजफी शिया मकतबे फिक्र की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पे ये बात कही,
हमारा दस्तूर यह है, हम हजूर अलैहिस्सलाम के घर की बात करते हैं, चुनाचे घर की गवाही यारों के मुकाबले में आला होती है। हजरात गिरामी कदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ऐसे आलम के अंदर मौलाना की बात को सुन के क्लैपिंग की। हजरात गिरामी कदर, मुझे माइक को थमाया गया, ऐसे मौके के ऊपर मैंने जवाब दिया, हजूर की जिंदगी के हिस्से दो हैं, एक हिस्सा वो है जो हजूर ने घर में गुजारा है। अगर घर की बात होगी तो उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत इज़ाम की बात को हुज्जत और दलील माना जाएगा, और घर से बाहर की बात होगी तो सहाबा किराम की गवाही को हुज्जत माना जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हजूर की जिंदगी की कामिल तस्वीर को मालूम करने के लिए अहले बैत के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गवाहियों को शामिल करना पड़ेगा। अगर आप उनकी गवाहियों को शामिल नहीं करेंगे, हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार का मुकम्मल तसव्वुर हमारे सामने उजागर नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अहले हदीस ने जब भी बात की है, तवल्ला की बात की है, अहले हदीस तबर्राई नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा शहीद ने इसी चौक में खड़े होकर कहा था, वो हमारा मनहज क्या है, सिद्दीक हो तब भी तवल्ला, फारूक हो तब भी तवल्ला, जिन्नूरैन हो तब भी तवल्ला, हैदर कर्रार हो तब भी तवल्ला, हसनैन करीमैन हो तब भी तवल्ला, मुआविया बिन नबी सुफियान हो तब भी तवल्ला। अल्लाह के फज़ल करम से चौक बेगम कोट में मैं सहाबा के दुश्मनों को ललकार कर और उनकी आंखों में आंखें डालकर इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, जब तक अहले सुन्नत और अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, अज़मत सहाबा के डंके बजते रहेंगे, सिद्दीक की सदाकत के नारे लगते रहेंगे, फारूक की अदालत के डंके बजते रहेंगे। अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, और बात को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मेरे भाई सफ़दैन नकवी ने यह बात अला वजहिल बसीरत कही है। अहले हदीस और हकीकी अहले हदीस वही होता है जिसको अहले बैत से प्यार हो, जिसको सैयदना अली अल मुर्तज़ा से प्यार हो, जिसको सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा से प्यार हो, जिसको सैयदना हसनैन करीमैन से प्यार हो, जिसको औलादे अली से प्यार हो। हज़रात गिरामी कदर, अहलुल हदीस का एक एक बच्चा और एक एक फर्जंद अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अहलुल हदीस का एक एक आने वाला बच्चा भी जो भी दुनिया में नहीं आया, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो भी अहलुल बैत से मोहब्बत का इजहार करता रहेगा। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, हम इस मौके के ऊपर इस बात को समझाना चाहते हैं और आपकी हिदमत के अंदर गोश गुजार करना चाहते हैं कि हज़रात गिरामी कदर, जब किसी को किसी के साथ अकीदत होती है, किसी को किसी के साथ प्यार होता है, तो अपने प्यारे की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने प्यारे की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, ईसाई जब हज़रत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर हजूर की शान अक़दस के ऊपर हमला करते हैं, तो ऐसे आलम के अंदर मुसलमानों के दिलों के ऊपर क्या गुजरती है, मुसलमानों के दिलों के ऊपर क्या बीतती है। हज़रात गिरामी कदर, मुसलमानों का एक ही मुतालबा होता है, जिसने मगरब के किसी देश के अंदर हजूर की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है, उसको फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाए। इसलिए कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को हजूर की इज्जत और नामूस के बगैर बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसी तरह हम ये बात भी बतला देना चाहते हैं, अगर तुम मुल्क के अंदर बैनुल मसालक हम आहंगी चाहते हो, तो जहां पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा, जहां पर सैयदना हसनैन करीमैन, जहां पर सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा की इज्जत के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, वहां पर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सैयदा आयशा की इज्जत, अजमत और इज्जत के ऊपर भी समझौता हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, और आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं ये बात बतला देना चाहता हूं कि हमारी इस हुर्रियत ने, हमारी इस हक परस्ती ने और हमारी अहले बैत इज़ाम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ वस्तगी ने मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बेदारी की एक तहरीक को पैदा किया है, बेदारी की एक लहर को पैदा किया है। हज़रात गिरामी कदर, समझदार शिया उलमा भी
इस बात को समझ रहे हैं कि सुन्नी अपने मुतालबे में हक बजानब हैं। अगर वो हमारे अकाबरीन से प्यार करते हैं, हजरत अली अल मुर्तजा से प्यार करते हैं, हजरत हसन हुसैन को अपना मानते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा को अपना मानते हैं, तो हमें भी अबू बकर उमर के बारे में लब कुशाई करने का हक हासिल। हजरात गिरामी कदर अल्लाह ताला के फजल करम से चंद रोज कबल इस्लामाबाद के अंदर एक आला सती इजलास हुआ, जहां पे प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी मौजूद थे और आपका ये गुनाहगार बेटा भी मौजूद था। हमने शिया उलमा की मौजूदगी में अपने मौक़िफ़ को बबांगे तौल बयान किया। हम कटना गवारा कर सकते हैं, मरना गवारा कर सकते हैं, तहे हाक जाना गवारा कर सकते हैं, फांसी के फंदों पर चढ़ना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अबू बकर उस्मान अली की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते। हजरात गिरामी कदर और आपकी खिदमत के अंदर मैं इस बात को भी रख देना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम इस मौक़िफ़ के अंदर कोई हरजाई नहीं है, हम इस मौक़िफ़ के अंदर कोई बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इस मौक़िफ़ के पर रहते हुए ना झुकने के लिए तैयार हैं, ना बिकने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से अभी कोई फांसी का फंदा ऐसा तैयार नहीं हुआ जिसके ऊपर चढ़ने से शहीद मिल्लत का यह बेटा घबरा जाए। अभी दुनिया के अंदर कोई करेंसी ऐसी इजाद नहीं हुई जिससे हमारे ज़मीरों का सौदा किया जा सके। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया वालों की लड़ाइयां दुनिया वालों के लिए हैं। किसी की लड़ाई जागीर की वजह से, किसी की लड़ाई सरमाए की वजह से, किसी की लड़ाई चौधराहट की वजह से, किसी की लड़ाई सरदारी की वजह से, और हमारी लड़ाई है तो अज़मत सहाबा की वजह से। हज़रात गिरामी कदर, तो मुझे ये बात बतलाइए, आप अज़मत सहाबा के झंडे को उठाने के लिए तैयार हैं? और हजरात गिरामी कदर, जो बात कानून सारी की गई, हजरात गिरामी कदर, वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं। कायनात की कुल माएं अगर जमा हो जाएं तो हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत आयशा के इकबाल की अजमत का मुकाबला भी नहीं कर सकती। कायनात के कुल बाप अगर जमा हो जाएं, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली और हजरत मुआविया, हजरत हसनैन करीमैन की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरात गिरामी कदर, हम तो ये बात यहाँ पर बरमला कह देना चाहते हैं, हम अपने जिंदा कायदीन हजरत साजिद मीर की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते और अपने मरहूम कायदीन हजरत अल्लामा शहीद और हजरत हबीबुर रहमान की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते। तो मुझे ये बात बतलाइए, जो सहाबा कराम के गुलामों की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते, क्या वो सहाबा कराम की तौहीन को गवारा कर सकते हैं? हजरात गिरामी कदर, और आपको ये बात बतलाऊं, वो लोग जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तकफीर करते हैं और उनकी तनकीस करते हैं और उनकी शान को घटाना चाहते हैं और उनकी इज्जत के ऊपर हमला करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि आलुल हदीस के बेटे और आलुल हदीस के फरजंद दिफाए सहाबा के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल जब तहरीक दिफाए सहाबा को चलाया गया तो मैंने भी मुल्क के मुख्तलिफ जलसा आम के अंदर इस बात का ऐलान किया, मंसूरा में ऐलान किया, शरकपुर में ऐलान किया, गुजरावाला में ऐलान किया, मुल्क के दीगर मुकामात पे ऐलान किया, हम सिद्दीक की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते, फारूक की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते, उस्मान अली की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, इस जुर्म के इर्तिकाब के नतीजे के अंदर हमारे खिलाफ साजिशों के ताने बाने को बुना गया, हमारे बारे में एक मलऊन इंसान के साथ हमारे ताल्लुक को जोड़ने की नापाक जसारत की गई। आज़ाद इलाही जिसने शान अहले बैत के अंदर गुस्ताही की है, हज़रात गिरामी कदर, हमने मुतालबा किया इसको कोड़े मारे जाएं, इसको फांसी के फंदे पर पलटका दिया जाए। हमने कहा हम ऐसे शख्स के साथ जो है ताल्लुक रखना किसी कीमत के पर भी गवारा नहीं कर सकते। हम ऐसे शख्स के लिए हाथ उठाकर बददुआएं करने के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठे इल्जामात को लगाकर और धमकियों को देकर और हमको हरासा करने की कोशिश कर और हमें कत्ल के खौफ के अंदर मुब्तला करके
हमारी जुबान बंदी की कोशिश की गई। हजरात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपके इस गुनाहगार बेटे ने कहा था क्या होगा, हजरत शहीद कभी शहीद कर दिया गया, लेकिन दिफाए सहाबा का कारवां आज भी जारी और सारी है। अगर मुझको भी शहीद कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। हजरत गिरामी कदर इंशाअल्लाह जिंदगी की आने वाली जितनी सांसें हैं वो दिफाए सहाबा की अमानत हैं। और हजरत गिरामी कदर आज जुल्म का आलिम ये है, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इतदाल के साथ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ बात करते हैं, लेकिन जुबान बंदी के ऑर्डर हैं, फलां जिले में नहीं जा सकते, फलां जिले में नहीं जा सकते, फलां जिले में नहीं जा सकते। हजरात गिरामी कदर आज हम इस समर का ऐलान कर देना चाहते हैं, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि हूं ने दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, और लबों पे मोर है तो क्या कि रख दी है हर हल्का ये जंजीर में जुबान मैंने। हजरात गिरामी कदर ये जिंदगी क्या है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हमारा जीना, बेशक हमारा मरना, बेशक हमारी नमाजें, बेशक हमारी कुर्बानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और हजरात गिरामी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्यार का इजहार तो आप कारी अब्दुल मतीन असगर साहब की रहलत की शक्ल के अंदर भी देख चुके हैं। हजरात गिरामी कदर कारी उल कुरान ने सहाबा किराम का दिफा करते करते इसी स्टेज के ऊपर जान को निछावर कर दिया। हजरात गिरामी कदर आज हम इस चौक में खड़े होकर इस बात का ऐलान बरमला तौर पे कर देना चाहते हैं, सैयदैन शहीदैन के बेटे हैं, काला पानी की सदाओं को काटने वालों के बेटे हैं, अहमदुल्लाह के बेटे हैं, जाफिर थानेसरी के बेटे हैं, अल्लामा शहीद के बेटे हैं, हबीबुर रहमान के बेटे हैं, मोहम्मद हुसैन के बेटे हैं, हाफिज अब्दुल्लाह के बेटे हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे अलमत साहबा का फुरेरा लहराते रहेंगे और अपने इस्लाफ की रिवायात को पलटाते रहेंगे। नारा तकबीर और जीवे जीवे अल्लामा जीवे 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 नारा तकबीर। हजरात गिरामी कदर आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप दिफाए सहाबा के कारवां के लिए इल्म के साथ, इस्तदलाल के साथ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ दस्तूरी और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अलबत्ता सहाबा को इस मुल्क का कानून बनवाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर आखिरी बात कर देना चाहता हूँ, जब भी कभी दिफाए सहाबा के लिए कोई आवाज उठी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम हर लहजा हर लम्हा मैदान अमल के अंदर आने के लिए तैयार रहे। हत्ता के पंजाब के स्पीकर, कौमी पंजाब के स्पीकर सूबाई असेंबली जनाब परवेज इलाही ने जिस वक्त इस हवाले से हरकत की तो हमने साजिद मीर साहब की हिदायत के ऊपर उनसे मुलाकात की और उनको ताउन का मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। आज भी बेगम कोट चौक के अंदर हम ये मुतालबा करना चाहते हैं और बरसरे आम करना चाहते हैं और डंके की चोट करना चाहते हैं। हजरात गिरामी कदर क्या सहाबा किराम की नामूस का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात नामूस सहाबा के कानून को इस मुल्क का कानून बनवाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूह बरके गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।